लेकिन सवाल ये कि अरब दुनिया के फैसले मुस्लिम उम्मा को कहां ले जाएंगे। भारत में पहली बार मिडिल ईस्ट के एक मुस्लिम देश के नेता और प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा। अब देखें, ये है नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी, ये है नरेंद्र मोदी का लिंक कि उसने MPZ को बुला लिया। वजीर आजम मोदी का ये एक और मास्टर स्ट्रोक है। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और नरेंद्र मोदी दोनों मिलकर अहमदाबाद में एक रोड शो करेंगे। जो वहां पे मेन गेस्ट है वो कौन है? वो UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया, एक ताल्लुक बनाया, दोस्ती बनाई। बचपन से जो हमें चीज सिखाई गई है, बच्चा पैदा होता है एक कान में अजान देते हैं, यहाँ कहते हैं इंडिया दुश्मन है। अरबी अपने घर में मंदिर खोल रहे हैं और अरबियों के सारे बिजनेस पे बड़ी बड़ी पोजीशंस पे इंडियन बैठे हैं। लेकिन सर इसके पीछे भी तो आखिर कोई, बिल्कुल आप सही दुरुस्त कह रहे हैं। अभी जब गुजरात समिट हो रहा है तो शेख ज़ैद अल नाह्यान साहब आ रहे हैं, वो कौन है? UAE के हैं ना। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। अपने मुहावरे देखो, भूख नांग के हवाले से शर्मनाक है। गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन $86 बिलियन के एग्रीमेंट हो बयान इशू कर दिया है और वो बयान ये है कि हम UAE की तकलीद नहीं करेंगे। कभी हम लोग अमेरिका के कहने पे हम डॉलर लेके जंग लड़ेंगे, हम लोग बेसिकली हम लोग जंगे लड़ते हैं, ठीक है, पैसे लेके। इंडिया और UAE जो है, उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है। हमारा वो दुश्मन है, हमें सारी उम्र बताया भाई तुम्हारा वो दुश्मन है, बस हम इस पे बड़े खुश हैं जी, हमने ऐसा कर दिया, हमारी टांग ज्यादा ऊपर जाती है, ठीक है, उनकी जरा कम ऊपर जाती है, हम इस पे हम तालियां बजाते हैं, हम बहुत खुश हैं। शायद पहले ऐसा किसी ने सोचा भी ना होगा कि यार इस तरह के ताल्लुकात भी हो सकते। और आपको पता है, मैं कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडिल ईस्ट के करीब हो गया। मैं चाहता हूं कि हर रोज पाकिस्तान की यूथ, हर रोज पाकिस्तान के बच्चे एक ऐसी अच्छी खबर की तलाश में है जो पाकिस्तान के लिए हो। अगर इंडिया के लिए फॉर एग्जांपल दुनिया ये लिख रही है कि भाई उनका जो स्पेस का कंपटीशन है वो जापान के साथ है, और जापान जो है, आप देखें ना, और उधर जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसमें चेक एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उसमें UAE के प्रेसिडेंट आ रहे हैं। अब देखें, ये है नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी, ये है नरेंद्र मोदी का लिंक कि उसने MPZ को बुला लिया। उन्हें क्या आ जाओ पाए थे भाई तो गुजरात दी। अब उनको पता है, हो सकता है वो कोई MPZ को कोई छोटा मोटा शिकार शकूर भी कराएं, को आप आ जाने से ऐसे तितर बटेर तो खुआइए, ठीक है ना जी, तितर बटेर। क्योंकि ये जो बहुत सारे जो अरब लीडर्स हैं, ये पाकिस्तान में आते हैं होबरा बर्ड के शिकार खेलने के लिए। इसको आई थिंक, मुझे उर्दू में नहीं पता इसको क्या कहते हैं, बट बहुत सारे वो लोग आते हैं रहीम यार खान में, पाकिस्तान में, दैट जिसका जो बॉर्डर है एडजेसेंट टू आई थिंक इंडिया एज वेल, या आई थिंक राजस्थान या इसके गुजरात के, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट द क्वेश्चन इज कि मोदी साहब के कहने पे वो आ गए, उन्होंने गुजरात समिट को उठा लिया कि एक सूबे की, स्टेट की इन्वेस्टमेंट समिट है, मुल्कों के वजीर आज़म बुला लिए हैं। लेकिन इन रियलिटी वो मुल्कों के वजीर आज़म इसलिए आ रहे हैं कि बहुत सारी सैकड़ों हज़ारों कंपनियां आ रही हैं। इंडिया और UAE जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, ठीक है जी। और UAE की जो लैंड फोर्सेस हैं, कोई 45 से एक लोग थे, उन्होंने जो जिसे वो कहते हैं कि एक उसके ट्रूप्स थे UAE के लैंड फोर्सेस के, और कहा जाता है कि ये एक जॉइंट पिक्चर भी रिलीज की गई थी UAE की और इंडियन फोर्सेस की। बहरहाल मैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहरहाल इसको इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अगर आप ये देखें कि UAE और इंडिया की जॉइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है, ये अभी 2 से 15 जनवरी के दरमियान हो रही है, और आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखें क्या है। और आपको पता है, मैं कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूं।
और अभी भी कर रहा हूं कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडिल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडिल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े हालात बड़े ख़राब ने, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में डालें। फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया। वो जिस तरह के हैं सिर्फ यही बताना है हम कैसे हैं, ये तो सबको पता है, ठीक है। यहाँ पे फैसिलिटी जो है ना वो ये है कि ये मैं वॉक करते हुए ये 4 किलोमीटर दूर ये एक गोली है, ये मतलब मिर्गी की है ना, ठीक है। ये पैसे देते हैं और चीज़ नहीं मिलती, ये इतनी सिफारिशों से ये एक मिली है मुझे डिब्बी, और ये इसके बगैर इंसान मर सकता है, ठीक है। ये अगर नहीं होगी ना तो ये जानलेवा है, और इसके हम पैसे देते हैं, वो कहते हैं शॉर्ट है। ये 3 महीने से कहा हुआ है, ये अभी मुझे मिली है, अभी मैं नाम नहीं लेता, ये मेडिकल स्टोर है आगे वहाँ से, ठीक है। तो मुझे बताएं ये फैसिलिटी है हमें कि ये इससे हम मतलब ये नहीं होगी तो बंदा मर सकता है। ये सीजनल है, मिर्गी की मेडिसिन है, ठीक है। हेल्थ फैसिलिटी कितनी है देख लीजिए, क्या हाल है हमारे मुल्क का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हेल्थ है ना इंसान की। भूखा भी शायद 2 टाइम 4 टाइम 7 दिन इंसान जिंदा रह सकता है। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, इस मुल्क में ये है हमारे साथ। कभी आप क्या कहते हैं कि ये तो इन्होंने मिसाल दिया है, ये बहुत बुरी बात है। लिटरली मुझे भी ये बात बहुत फील हुई है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत है तो सब कुछ है। सेहत के लिए हमें कुछ नहीं दिया जाता। हॉस्पिटल्स के इतने बुरे हालात हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप जाएं तो प्रॉपरली डॉक्टर नहीं आता, प्राइवेट में जाएं तो फीस ही बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सर आप क्या कहते हैं उनमें और हम में क्या फ़र्क है? किसमें? इंडिया में? इंडिया हमसे बहुत आगे है। इंडिया का हम किसी चीज़ में मुकाबला नहीं कर सकते, बस हम नफरत में मुकाबला उनसे करते हैं, बाकी हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। वो आईटी में है, वो क्रिकेट में है, वो क्या कहते हैं हेल्थ में है, एजुकेशन में है, वो हर चीज़ में हमसे बहुत आगे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इकोनॉमी की तरफ आते हैं। $86 बिलियन का गुजरात जो समिट हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है। हो सकता है कि इंडिया कहे कि यार हमारी इकोनॉमी से बहुत बड़ी है। 86 इज़ अ स्मॉल नंबर, बट फिर भी अगर किसी के हवाले से भी इकोनॉमी से बात की जाए तो एक काफ़ी ह्यूज नंबर है। हमारी इकोनॉमी के हवाले से तो बहुत बड़ा ही, बहुत एक्स्ट्रा, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज नंबर कह सकते हैं, वो है। लेकिन एक शेखज़ैद साहब का एज ए चीफ गेस्ट आना, इसमें क्या कहेंगे? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि बड़ा एक क्लोज बाउंडनेस है नरेंद्र मोदी साहब एंड शेख ज़ैद अल नाह्यान साहब के दरमियान, मोहम्मद बिन सलमान और नरेंद्र मोदी साहब के दरमियान बड़ी मतलब जिसे कहते हैं ना कि शायद पहले ऐसा किसी ने सोचा भी ना होगा कि यार इस तरह के ताल्लुकात भी हो सकते हैं, इतने क्लोज हो सकते हैं आपस में ये लोग। मतलब हम आपने बात भी की बड़ी अच्छी की कि यार नफरत क्यों हिंदू से या हिंदुइज्म से या फिर इंडिया से क्यों भाई, बाकी दुनिया में क्यों नहीं है? वहां पे भी 57 हमारे अलावा भी है ना, उसमें भी काफी बड़ी तादाद रहती है लोगों की। लेकिन ऐसे आना, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि $86 बिलियन का MOUs और ये सारी चीजें। 86 बिलियन अभी तक हुए हैं, 10 से 12 जनवरी को ये समिट हो रहा है, तो अभी तो और होंगे। ये तो बस इनिशिएशन में है, तो ये हो चुके हैं, तो अभी और भी होंगे। देखिए इसको ये समझिए, शेख अल नह्यान जायद साहब जो है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं, बड़े विजनरी आदमी है, ठीक है ना। ही इज अ वेरी प्रोग्रेसिव मैन एंड ही इज अ विजनरी मैन, एंड सो इज मिस्टर मोहम्मद बिन सलमान, एग्जैक्टली, ठीक है ना। उनके जितना वो जिस परिस्थिति में, ही इज अ रियल लीडर, जिस परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, ही इज लाइक अ टंग वर्किंग अमंग द टीथ, समझ रहे हैं ना। उस आदमी ने क्या नहीं किया है अभी तक जो एक प्रोग्रेसिव समाज को करने, ही इज डिलीवरिंग। उन्होंने कहा था मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, मैं 5 साल में यूरोप बनाऊंगा, अगर ये सब नहीं होता वो बना देते। उन्होंने तबलीगी जमात को बैन कर दिया, लड़कियों के लिए उन्होंने ड्राइविंग खोल दी, सिनेमा हॉल वगैरह सब खोल दिए। तो दैट मैन हैज विजन। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद और नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद में रोड शो करेंगे, वो भी गुजरात के वाइब्रेंट 2024 के समिट के दौरान। आपको बता दें तो पहले यूएई ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा वाइब्रेंट गुजरात समिट में, वहीं दूसरी तरफ यूएई के प्रेसिडेंट का अहमदाबाद में रोड शो देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे यूएई के प्रेसिडेंट इंडिया में काफी धूमधाम से स्वागत हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान
इनको बुलाता रहता है कि किसी तरह पाकिस्तान में 2-4 मिनट के लिए आ जाए, लेकिन कोई भी यूएई का प्रेसिडेंट या कोई भी शेख पाकिस्तान में नहीं जाना चाहता। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में एक बार इन्विटेशन पाने के बाद हर कोई देश इंडिया में आना चाहता है। इसी की ताजा मिसाल है कि यूएई के प्रेसिडेंट और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा, जिसे देख करके पूरी दुनिया हैरान परेशान है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे इंडिया इतनी ज्यादा डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट कर रहा है, कोई भी छोटा सा भी समिट होता तो वहाँ पे बिलियंस में इन्वेस्टमेंट आती है, और ज्यादातर देश इंडिया से इस समय साथ मिलकर के रह करके और इंडिया के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, और जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो अपनी इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे निकाल रहा है, जिससे पाकिस्तान धीरे धीरे कंगाल होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया तरक्की पे तरक्की करता जा रहा है। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता हमेशा परेशान रहती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।